नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज श्री हनुमान जी महाराज और भैरव जी का एक संयुक्त मंत्र जो वशीकरण के लिए भी है, साथ ही साथ शत्रु के नाश के लिए भी। दोनों शक्तियां इस मंत्र में साथ चलती हैं, साथ ही साथ अनेकों अनेक कार्य संपन्न करती हैं। खास करके शत्रु को वशीभूत करना हो, शत्रु को समाप्त करना हो या शत्रु का प्रयोग उसी पर वापिस डालना हो, किसी भी प्रकार की क्रिया है उसके लिए यह मंत्र प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें विधान की तो मात्र 1 दिवस का ये विधान है। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र को एक रात्रि 1 बार 1 माला का जप कर लीजिए और उसके बाद 1 ही माला का हवन करना है। फिर उसके बाद में आप इस मंत्र के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार से प्रयोग करेंगे, अर्जी लगाएंगे, तो वो कार्य हुआ ही समझिएगा। इस मंत्र के माध्यम से दूसरों के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं, गंडा ताबीज बना के दे सकते हैं, भभूत दे सकते हैं, शत्रु निवारण के लिए, वशीकरण के लिए या फिर हारी बीमारी की समाप्ति के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए। इतना अधिक प्रभावी ये मंत्र है। जैसे कि मैंने कहा, 2 मुख्य शक्तियां हनुमान जी और भैरव जी की शक्तियां साथ चल रही है। इसके अलावा भी अनेकों अनेक शक्तियों से संपन्न ये मंत्र है और संशय तो है ही नहीं, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में प्रभावी है, पूर्णतः अनुभव सिद्ध है। जैसे मैंने कहा, विधान केवल 1 दिन का है, सरलतम रूप में है। कोई भी स्त्री पुरुष इस विधान को संपन्न कर सकता है बिना किसी संशय के, बिना किसी भय के। किसी प्रकार की क्लिष्टता, कठिनाई इस मंत्र प्रयोग में नहीं है और परिणाम की बात करें तो 100% प्राप्त होगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है, कब करना है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैं आरंभ में ही बता चुका हूं, किसी एक दिन शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र का विधान किया जाएगा। संभव हो वो शुभ दिन शनिवार का हो, मंगलवार का हो, रविवार का हो, उस दिन यदि हम प्रयोग करते हैं निश्चित कारगर होता है। परंतु यदि आप वशीकरण के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं, कदमों में गिराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रयोग शुक्रवार या शनिवार के दिन करना होगा। शत्रु को समाप्त करना है, शत्रु को सबक सिखाना है, उसकी क्रिया वापिस भेजनी है या फिर बीमारियों से निजात पानी है, तो उसके लिए शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन श्रेष्ठ होगा। बात यदि करें सामग्री की कि किस सामग्री के साथ में प्रयोग किया जाएगा, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। श्री हनुमान जी महाराज भैरव जी के निमित्त जो भी सामान्य सी पूजन सामग्री है वो ले लीजिए। साथ में दोनों के लिए 2 हाजिरी अर्थात भोग लेने हैं और दोनों ही देव शक्तियों के भोग के साथ में इस साधना को संपन्न करना है। साथ में मैंने कहा हवन भी करना है। 1 माला का जप और 1 ही माला का हवन है। तो हवन के लिए भी जो सामग्री है वो स्क्रीन पर लिखी हुई है। ये सामग्री लेकर के किसी भी शनिवार, रविवार, मंगलवार या फिर शुक्रवार के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, जिस दिन सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो। निकट भविष्य में गुप्त नवरात्रि का समय आ रहा है। ये 9 दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। गुप्त नवरात्रि मूल रूप से तंत्र साधना के लिए होती है, तो इस समय अवधि में आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं, स्वयं के लिए, दूसरों के हित के लिए, और फिर इस मंत्र का पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। अब जानते हैं कैसे और किस प्रकार इस मंत्र को जागृत करना है, किस प्रकार इसका हवन करना है। जैसे मैंने कहा है कि शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में जो वार बताए हैं उनमें इस प्रयोग को संपन्न करना है। रात्रि के 10 बजे के बाद अपने घर के एकांत कक्ष में, एकांत स्थान में आप उत्तर, पश्चिम अथवा दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइए अपने कार्य के अनुसार। यदि आप बीमारी से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है या फिर कार्य सिद्धियां नहीं हो पा रही, बार बार कार्यों में रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, तो उत्तर मुख होना आपके लिए ज्यादा श्रेयकर होगा। यदि कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही है, धन की समस्या यदा कदा लगातार बनी रहती है, तो आप पश्चिम मुख होकर के इस प्रयोग को करें तो ज्यादा उत्तम होगा। यदि आप शत्रु से पीड़ित है, शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर दक्षिण मुख होना इस प्रयोग के लिए ज्यादा उत्तम होगा। परंतु जो साधक है, दूसरों के हित के लिए करना चाहते हैं, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए उत्तर मुख होना ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो अपने कार्य के अनुसार दिशा का चयन करके उस दिशा में मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज का, शंकर भगवान का और भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। शंकर भगवान के स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री के ऊपर जल छिड़किए और उसके बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक सरसों के तेल का, तिल तेल का या घी का कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि शत्रुकृत कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाना ज्यादा श्रेयकर होगा। परंतु कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं, धन कामना के लिए कर रहे हैं, तो तिल तेल या घी का दीपक जलाना
ज्यादा श्रेयकर होगा। अब अपनी कामना के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद में आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र बोलिए और उसके बाद में अपनी कामना बोलिए। किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं? यदि जनहित के लिए कर रहे हैं तो सर्व कार्य सिद्धि हेतु आप ये प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार आपको बोलना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि इसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। साथ ही साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिए। हनुमान जी और भैरव जी का भी सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। यथाविधि जितनी सामग्री है, जो व्यवस्था है, उतने से पूजन विधान संपन्न कर लेना है। आपने पूजन संपन्न किया। इसके बाद में सर्वप्रथम गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति ही जप कर लीजिए, पर्याप्त होगा और उसी से लाभ मिल जाएगा। परंतु श्रेष्ठतम तो यही होगा, एक एक माला का गणपति और गुरु मंत्र का जप करें। यदि आप जनहित के लिए कर रहे हैं, साधक है, तो एक एक माला गणपति और गुरु मंत्र का कीजिएगा। यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, तो 11-11 बार गणपति गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, उसी से आपका कार्य हो जाएगा। गणपति गुरु मंत्र का जप कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र भी अत्यंत सरल है, परंतु बात कर रहा हूं साबर मंत्र की, और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार एक बात बोलता हूं, साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप साबर मंत्र के जप से पहले कर लिया जाए तो मंत्र का शीघ्र प्रभाव प्राप्त होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसका 11 बार जप करेंगे तो उत्तम होगा। साबर सिद्धि मंत्र का जप करने के बाद आज का जो मूल मंत्र है, एक माला का इसका जप करना है। परंतु जप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि मंत्र को देख देख कर जब हम जप करते हैं तो मंत्र में त्रुटि होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है और साथ ही साथ समय भी बहुत अधिक लग जाती है। इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि भूल होने की संभावनाएं न रहे। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। हाथ बसे हनुमान, भैरव बसे लिलार, जो हनुमंत को टीका करे, मोहे जग संसार, जो आवे छाती पांव धरे, बजरंग वीर रक्षा करे, मोहम्मदा वीर छाती टोर, जुगनिया वीर सिर फोड़, उगनिया वीर मार मार भस्वंत करे, भैरव वीर की यान फिरती रहे, बजरंग वीर रक्षा करे, जो हमरे ऊपर घाव ले, तो पलट हनुमान वीर उसी को मारे, जल बांधे थल बांधे, आर्य आसमान बांधे, कुदवा और कलावा बांधे, चकचक्की आसमान बांधे, वाचा साहिब साहिब के पूत, धर्म के नाती आसरा तुम्हारा है। ये मंत्र है, पुनः कहूंगा, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना। यदि कंठस्थ ना हो पाए, क्या करना है, भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से घी मिलाकर या चमेली का तेल मिलाकर इस मंत्र को लिख लीजिए, अपने सामने रखिए और फिर इस मंत्र का जप करिए, तो भी आपको शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मंत्र जब पूर्ण हो जाए उसके बाद में एक माला का इसी मंत्र से आपको हवन करना है। हवन सामग्री लिखी हुई है, क्या क्या प्रयोग करना है, किस प्रकार प्रयोग करना है, कि बहुत अधिक विस्तारित करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। इसलिए सामग्री को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद एक माला का हवन कीजिए। जब एक माला का हवन पूर्ण हो जाए उसके बाद आरती कीजिए। दोनों तरफ जो भोग रखे हुए हैं अग्नि के ऊपर उसका भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। अब आपका ये मंत्र सिद्ध हो गया है, चैतन्य हो गया है, जागृत हो गया है। अब आप इसका प्रभाव ले सकते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं। आरंभ में ही बता चुका हूं प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस प्रकार कर सकते हैं। प्रयोग विधि भी लिखित रूप में बीच बीच में दे दी गई है, किस प्रकार कैसे प्रयोग किया जाएगा, किस चीज के लिए कैसे प्रयोग किया जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनने के साथ साथ देख भी लीजिएगा। और ये बात भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि प्रश्न करने से पूर्व वीडियो को पहले अच्छी प्रकार से देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए, क्योंकि आपके लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में मिल जाएंगे। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।